आज की हमारी रेसिपी बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि इस रेसिपी को इस नाश्ते को खाने के लिए लोग घंटों घंटों लाइनों में खड़े होते हैं। लेकिन आज आप ये रेसिपी अपने घर में बनाएंगे तो माशाल्लाह से बिल्कुल होटल वाला जायका आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी यहाँ हम बना रहे हैं चने और अंडे का सालन, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है नाश्ते में। और बहुत ज़्यादा जब हम घर में बनाते हैं तो हमें वो होटल वाला जायका नहीं आता, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो माशाल्लाह वही जाएगा। यहाँ मैंने ऑयल ले लिया तकरीबन 1 कप। यहाँ जो खुले गरम मसाला ना वो ऐड कर रही हूँ। तो जी माशाल्लाह से इनको थोड़ा सा हिलाएंगे और थोड़ा सा तकरीबन आधा मिनट इनको हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अच्छा, ये जब हम फ्राई करते हैं ना, इस तरह इनकी इतनी अच्छी जो खुशबू आती है ना, वो बहुत मज़े की खुशबू आएगी। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनको हम फॉलो करके ना बहुत मज़े की बना सकते हैं। तो बज़ दफ़ा ऐसा होता है जब हम घर में कोई रेसिपी बना रहे हो ना, तो इतने मज़े की नहीं बन पाती जितने मज़े के हम होटल में जाके खाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को करके इसी तरह सेम बनाएंगे तो वो होटल से भी ज़्यादा मज़े की आपके घर में ये चने का सालन बन के तैयार होगा। तो जी तकरीबन मैंने आधा मिनट इनकी की है भुनाई। और जब इनकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए तब आपने इसमें डालनी है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। ठीक है ना। माशाल्लाह से देखें वो मैं ऐड कर रही हूँ। और आपको पता है जब इस तरह लहसुन और अदरक की भुनाई होती है तो इतनी प्यारी खुशबू आती है ना कि पूरे घर में फिर बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। अच्छा जी, बाज़ ख़वातीन ये करती हैं कि ये चीज़ें हम बाद में डालते हैं, मतलब अदरक लहसुन हम बाद में डालते हैं, प्याज पहले डाल लेते हैं। ठीक है ना। तो हर चीज़ की एक रेसिपी अलहदा होती है, ठीक है, वो भी होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो ये ज़्यादा मज़े के लगेंगे। इस तरह लगा लें, वाइट चने लगा लें, इसमें कोई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई हमने इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई ज़्यादा मसाला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ कुछ चीज़ों का इस्तेमाल होगा, जो आम मसाले हैं उनका इस्तेमाल होगा, उसी से बहुत ही अच्छी रेसिपी बन के तैयार होगी। अच्छा, तकरीबन हम 8 मिनट इसकी भुनाई करना है, 1 मिनट से ज़्यादा भुनाई नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ तकरीबन मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इनको मैंने अच्छे से इनका पेस्ट बना लिया है क्योंकि हमने इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनानी है, तो इसलिए हमने इसको पेस्ट बना लिया है। आपको पता है जब हम प्याज की भुनाई करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेती है, तो हम इसको तकरीबन इसकी करेंगे भुनाई और तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है। अच्छा, हमने बहुत ज़्यादा भी इसको ब्राउन नहीं करना क्योंकि हम यहाँ वाइट चने भी बना रहे हैं, लेकिन जो प्याज का कच्चापन है उसको दूर करेंगे ताकि एक प्यारी सी खुशबू आए और जो जायका है वो और भी मज़े का बने। तकरीबन 4 से 5 मिनट भुनाई करने के बाद यहाँ मैंने इसमें हाफ़ चम्मच नमक ऐड कर दिया है। अच्छा, अगर कम लगे तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा अपने जायके हिसाब से। तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च ली है। तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मैंने यहाँ हरी मिर्च का इस्तेमाल किया था, तकरीबन 3 से 4, वो भी तेज़ वाली थी। तो ये बिल्कुल आपका जो मसाला है बिल्कुल ठीक है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें और ऐड कर लीजिएगा। 1 चम्मच मैंने यहाँ इसमें सूखा धनिया ऐड किया है। अच्छे से बुनाई करेंगे मसालों की। अच्छा, आप कुछ भी बना रहे हो ना, आप कोई भी खाना बना रहे हो तो हम जो हमारा जायका होता है ना, आधे से ज़्यादा आपकी भुनाई के ऊपर होता है। बस इस चीज़ का ख़ास ख्याल किया करें कि आप कुछ भी बनाएं उसकी भुनाई जितनी हो ना अच्छी से अच्छी किया करें। और हाँ, आग को जितना हो कम आपने बनाना है। अच्छा, तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई की है और मैंने चूल्हा कर दिया है बंद। उसके साथ मैंने इसमें तकरीबन मैंने कटोरी इसमें दही ऐड की है। अच्छा, इसका चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, मैंने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया है और अच्छे से हम इसको हिलाएंगे दही को। उसके बाद हम इसको चूल्हे को ऑन कर देंगे। इससे ये होगा, आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा जब हम दही ऐड करते हैं चूल्हा हमारा फुल तेज़ होता है जिससे वो फुटक्रियाँ सी बन जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, इसको हिलाने के बाद हमने चूल्हा ऑन कर दिया, थोड़ा सा इसको हिलाते रहेंगे ताकि मसाला है वो दही के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए। माशाल्लाह से हमने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई तब तक करनी है तब तक जो ऑयल है ऊपर ना आने लग जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई के देखिए ऑयल माशाल्लाह से ऊपर आ चुका है। और यहाँ मैंने इसमें डाल दिए हैं चने। चने मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे। तो माशाल्लाह से देखें अच्छे से हम हिलाएंगे, 2 से 3 मिनट इनको हिलाएंगे ताकि जो हमारा मसाला है ना वो चने के अंदर मिक्स हो जाए। मतलब चने के अंदर बिल्कुल फीका सा ना, बिल्कुल हमारा जो चने हैं ना वो अंदर तक इसमें मसाला चले जाए। तो यहाँ हम ग्रेवी वाले चने बना रहे हैं, तो माशाल्लाह से देखेंगे अच्छे से मिक्स करनी है और साथ साथ हमने जो मसाले हैं ना इनकी करनी है भुनाई।
ठीक है ना। तब तक हम इनकी 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे चने के साथ। और भुनाई आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे भी आग को बहुत तेज़ नहीं करना, आग को यहाँ हमने कम पे ही इनकी भुनाई करनी है, ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे से बिल्कुल ना लगे और जो हमारी भुनाई है वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट मैंने भुनाई की है और इसमें 1 गिलास मैं डाल रही हूँ गर्म पानी। ठंडा पानी आपने ऐड नहीं करना, गर्म पानी आपने ऐड करना है। और अच्छे से हम देखें 1 गिलास सिर्फ इसमें पानी डालेंगे, ताकि जो हमारा मसाला लगे भी ना और हमारी जो ग्रेवी हो मज़ेदार सी बन के तैयार हो जाए। अच्छे से इसको हिलाएंगे। हिलाने के बाद हम इसको तकरीबन मैं 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूँगी। अच्छा, आग को आपने नॉर्मल रखना है, फुल तेज़ नहीं रखना, दम वाले भी नहीं रखना, फुल तेज़ भी नहीं रखना। तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसको रखेंगे, ताकि जो हमारा पानी है और वो जो हमारी ग्रेवी है मिक्स हो जाए। अच्छा, 5 से 7 मिनट यहाँ हो चुके हैं, तो माशाल्लाह से देखें जो हमारा प्यारा सा कलर आ चुका है और जो ऑयल है वो भी तकरीबन आ चुका है। अच्छा, स्टार्ट में ऐसे लगेगा जैसे आपने ऑयल कम डाला, लेकिन जितना भी ऑयल है ना वो ऊपर आ चुका होगा। देखिए बिल्कुल अलहदा हो चुका है माशाल्लाह से। देखिए ग्रेवी भी थोड़ी हमने रखनी है, बिल्कुल भी खुशक नहीं करना, क्योंकि ठंडा होके और ज़्यादा ये खुशक हो जाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से। अच्छा, यहाँ आके आपने अभी इस चीज़ का ख्याल रखना, हमने इसमें काली मिर्च अब आके ऐड कर रहे हैं। एंड पे हमने इसमें काली मिर्च डालनी है, पहले काली मिर्च नहीं डालनी, क्योंकि काली मिर्च वाइट वाले होते हैं, तो इसमें काली मिर्च का ही इस्तेमाल होता है। साथ इसमें आधा चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो गरम मसाला है, काली मिर्च है, वो भी जो ताकि अच्छे से पक जाएं। अगर आप इनको अच्छे से नहीं पकाएंगे तो काली मिर्च वो जब बिल्कुल खड़ी खड़ी होती है तो फिर वो खाते दफ़ा ना हमें ज़्यादा लगती है। तो इसलिए जब ये अच्छे से पक जाएंगी ना काली मिर्च, तो आपका जायका बहुत अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स करनी है। अच्छा जी, माशाल्लाह से देखें बिल्कुल जो हमारे चने हैं ना वो ग्रेवी के साथ बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ तकरीबन मैं इनको 5 मिनट और दम पे रखूँगी। अच्छा, यहाँ आपको हमने बिल्कुल दम वाली आग पे रख देना है, ठीक है ना। 5 मिनट के लिए यहाँ मैं रखूँगी, ताकि हमारी जो काली मिर्च डाली वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे जो काले चने सॉरी जो काली मिर्च वाले चने हैं बनके तैयार हो गए हैं, और जो ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है। यहाँ पे आपने चूल्हा कर देना है बंद। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह बिल्कुल जो हमारे ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अच्छा, चूल्हा बंद करने के बाद जो हमने अंडे बॉईल किए थे वो आप डाल दें। तो हल्का हल्का से मैंने अंडों में कट लगा लिया था, ताकि इनके अंदर जो मसाला चला जाए। जब इनको आप खोलेंगे ना तो वो थोड़ा थोड़ा जायका इनमें भी आएगा। जितने आपके फैमिली मेम्बर हैं उतने आप इसमें अंडे ऐड कर लें, और माशाल्लाह से बहुत मज़े की रेसिपी बनके तैयार होगी। आप शाम में बना के रख लें और सुबह नाश्ते में आप अपने घर में खिलाएं। यकीन माने, आपको यकीन नहीं करेगा कि आपने ये जो चने हैं खुद घर में तैयार किए हैं माशाल्लाह से। तो आज की मेरी छोटी सी रेसिपी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा और लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपको खाने में कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है। इंशाल्लाह वो रेसिपी भी हम बिल्कुल सादा तरीके से, सिंपल तरीके से लेके आएंगे, क्योंकि बस हमारी कोशिश होती है कि जितना जो सालन है, जो भी रेसिपी, उसको उतना सिंपल और अच्छा और हेल्दी बनाया जाए। तो माशाल्लाह से अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मिलते हैं डेली के मज़े मज़े के व्लॉग, स्किन केयर। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।